नमस्कार, मैं हूं अजीत। हमारे साथ बातचीत के लिए डॉक्टर जीवन तत्याल साहब मौजूद हैं। एम्स में हैं, आंखों के सर्जन हैं। सबसे बड़ी बात की रेटिना और कॉटेक जो आपकी प्रॉब्लम होती है उसके एक्सपर्टीज भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में आपका। थैंक यू, थैंक यू। सर, अगर बात करें हम तो जो पोस्ट कोविड है यानी कोरोना के बाद की संभावनाएं क्या कुछ दिखाई देती है आंखों के दृष्टिकोण से, क्योंकि आंख बहुत से ऐसे लोगों की है कि रोशनी गायब हो रही है या स्वेलिंग हो जाती है या फिर तमाम और डिजीज सामने पैदा हो जाती है। तो कोविड के बाद से ये संभावनाएं कितनी परसेंटेज में आपके सामने अभी तक आई हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोविड बीमारी के होने के बाद बहुत सारे लोगों को आँखों की समस्या हो सकती है। उसमें एक तो 2 तरीके से हो सकती है। एक तो कोविड बीमारी ही जो है आँखों में असर कर गई हो शुरू में ही। जी। दूसरी जो है इलाज करते समय आपको आँखों में दिक्कत आई हो। तीसरा आप ठीक हो गए हो कोविड बीमारी से, उसके बाद आँखों में असर आ रही हो। तो मैं शुरू करूँगा पहले जो आपको कभी-कभी ऐसा होता है करीब 15 टू 30% केसेज़ में ये देखा गया है कि आँखों में भी कोविड का इन्फेक्शन हो जाता है। जिसे हम कंजंक्टिवाइटिस या आई फ्लू कहते हैं, उस तरह की बीमारी हो जाती है। उसके द्वारा भी संक्रमण हो सकता है और फॉर्च्यूनेटली ये उतना सीरियस नहीं होता है जितने कि जो है लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है कोविड के कारण। तो जिन लोगों को कंजंक्टिवाइटिस हो गई हो या आँख में रेड आई रही हो शुरू में कोविड के समय में, उन लोगों के लंबे समय में आँखों में ड्राइनेस होने के चांसेस रहते हैं। तो उनको जो है हम ये सजेस्ट करते हैं कि आपको आँख में खुजली हो रही हो, इरिटेशन हो रही हो या फिर सूखापन हो रहा हो या पानी आ रहा हो, जो बड़ी कॉमन समस्या है पोस्ट कोविड लोगों के लिए, उनको हम सिंपल आर्टिफिशियल टीयर यूज़ करने के लिए कहते हैं और आँखों को साफ पानी से धो के रख सकते हैं। कुछ लोगों को जो मल्टीविटामिन्स जो हम देते हैं, वो थोड़ा लंबे समय के लिए ऐसे लोगों को दे सकते हैं। कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो कोविड के ट्रीटमेंट के दौरान हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को स्टेरॉइड मिलता है ट्रीटमेंट में, उससे भी जो है आँखों में असर आ सकता है और कुछ लोगों के आँखों के जो है ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें थक्का जम सकता है, जिससे कि आँखों की रोशनी जा सकती है। सर, आपने सवाल कुछ लोगों उठाया को एस्ट्रॉयड के बारे में। सर, बीच में रोकना हाँ, हाँ, चाहूंगा। मैं आऊँगा उस बारे कौन से, में भी। हाँ, कौन सा वो ऐसा एस्ट्रॉयड है जो आंखों हाँ, में सबसे ज्यादा इफेक्ट कर देता है और प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है? हाँ, हाँ। उसमें आप देखेंगे जो लोग 2 तरह के स्टेरॉइड देते हैं कोविड बीमारी में। एक तो जो सीरियस बीमारी नहीं होती है, लोग जो है शुरू के फ़ेज़ में सिस्टमिक टैबलेट वाला स्टेरॉइड देते हैं उनको, जो गोलियाँ खाते हैं। उसका असर आँखों में बहुत ज़्यादा नहीं होता है, जितना जो कि इंजेक्टेबल स्टेरॉइड हम दे देते हैं, जो एक्यूट फ़ेज़ में जब आपको साइटोकाइनिन स्टॉर्म हो रहा होता है, वहाँ पे देने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हाई डोज़ेज़ होते हैं, उससे जो है आपको असर आ सकता है। ये वो लोग होते हैं जिनको शुरू से कोई बीमारी रही हो, जैसे डायबिटिक आपको रहे हों, तो आपकी आँख में ऑलरेडी डायबिटिक के चेंजेज़ रहे हों, तो उन लोगों में ऐसे हाई डोज़ स्टेरॉइड देने में जो है आपका ब्लड शुगर प्रोफ़ाइल चेंज हो जाता है, तो आँखों में भी जो है आपको डायबिटिक चेंजेस आ सकते हैं। सडनली आपकी आँख आँख की रोशनी जा सकती है क्योंकि खून की नसें ब्लॉक हो सकती हैं या फिर आँखों के पर्दे में सूजन आ सकती है, जिससे इमीडिएटली आपकी रोशनी कम हो सकती है और आपकी जो रेटिनोपैथी थी वो बिगड़ सकती है या खराब हो सकती है। तो ये 3 चीज़ें हो सकती है आँखों के रेटिना के हिसाब से। और जो स्टीरॉइड का बाकी जो असर होता है, कुछ लोग जो काला मोतिया की बीमारी से पीड़ित रहते हैं, उनकी आँखों के प्रेशर एकदम से चेंज हो सकते हैं, अनकंट्रोल हो सकते हैं, तो एकदम से बीमारी बढ़ सकती है। जिन लोगों को कैटरेक्ट रहा हो हल्का-सा, उनकी कैटरेक्ट एकदम से बढ़ सकती है। तो ये सारे चीज़ जो है साथ में एसोसिएटेड रह सकती है, लेकिन सबसे सीरियस बात वही होती है कि आँखों के पर्दों में सूजन आ जाना या खून की नसें रुक जाना, ये ट्रीटमेंट के दौरान भी हो सकता है या पोस्ट कोविड आप रिकवरी कर रही हैं, उसके बाद में भी ये हो सकता है कि कितने आपकी परसेंटेज डायबिटिक तक केसेस प्रोफाइल पाए गए हैं सर? कितने परसेंट ओवरऑल? ये जो है जिन लोगों को कोविड हुआ है, उनको जिनको डायबिटीज़ है, उनको स्टीरॉइड मिला है, तो करीब-करीब 10 से परसेंट 15% केसेज़ में आँखों की तकलीफ हो सकती है, जिसमें आपको डायबिटिक के चेंजेज़ आ सकते हैं। जी। क्योंकि जो एक्यूट जो ब्लड प्रेशर चेंज होता है, उससे इमीडिएटली आँख में असर नहीं आता है। जो लंबे समय में आँखों में असर तब आता है जब आपके ब्लड शुगर लेवल जो है डी-अरेंज हो जाए। तो इसलिए मैं कह रहा था कि जिनको ऑलरेडी डायबिटिक पहले से था, उनमें चांसेस ज़्यादा है कि आपके पर्दे में सूजन आ जाए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके आँखों में जो सेंट्रल रेटिना होता है जिसे हम देखते हैं उसमें सडनली सूजन आ जाती है, उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। जी। एक तो स्ट्रेस होता है, जो स्ट्रेस होने से भी जो है आँख के पर्दे में सूजन आ सकता है।
जिससे हम CSR या सेंट्रल सीरियस रेटिनोपैथी कहते हैं। नॉर्मली यंग मेल्स होता है, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है और उनकी बॉडी की जो स्टेरॉइड लेवल बहुत हाई हो जाती है। तो ये सूजन जो है धीरे-धीरे अपने आप कम हो जाती है। उसमें आपको दोबारा स्टेरॉइड देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप दोबारा स्टेरॉइड देंगे तो ये बीमारी और खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर एक ख्याल रखना ज़रूरी है कि प्रॉपर्ली एग्ज़ामिनेशन और एक अच्छे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके फिर आगे का ट्रीटमेंट कराइएगा आप। डॉक्टर जीवन सर समझना चाहेंगे जिस हिसाब से लगातार हम कहें तो समस्याएं बहुत बढ़ रही हैं पोस्ट कोविड के बाद से हुई आगे, लेकिन हर बार ये हर कोई जान चुका है कि हाँ, जो डायबिटिक मरीज है, जो कैंसर का मरीज है, उसे ज्यादा ये पोस्ट कोविड के बाद से आंखें खोने की संभावना या मौत तक की संभावनाएं बरकरार मतलब पहुंच जाती हैं। लेकिन अब ऐसे में अब अगर डायबिटिक पेशेंट है या कैंसर पेशेंट है उसको ना हो, वो कैसे बच सके, उसका क्या तरीका है ऐसा? उसमें प्रिकॉशन जो 2-3 तरीके से हो सकती है, क्योंकि जो मरीज़ सीरियस होता है उसको स्टेरॉइड देने की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो जब उसको स्टेरॉइड मिल रहा होता है आईसीयू में या हॉस्पिटल में, तब उसका ब्लड शुगर लेवल ठीक से मेंटेन करना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पर ये कहना बहुत ज़रूरी है कि आप लोग अपने तरफ से घर में स्टेरॉइड मत खाइए, बिकॉज़ आपका ब्लड शुगर असेस करना बहुत डिफ़िकल्ट है घर में। तो वो पहला प्रिकॉशन है कि अपने आप से जो है स्टेरॉइड मत खाइए, जिससे कि आपको दिक्कत आ सकती है। जब भी स्टेरॉइड लेंगे तो ब्लड शुगर मॉनिटर करना बहुत ही कंपल्सरी है, स्पेशली यदि आप डायबिटिक हैं तो। जो लोग डायबिटिक नहीं भी हैं, कभी-कभी कोरोना वायरस जो है, जो आपके पैंक्रियाज़ में जो ग्लैंड्स होते हैं, जो जो इंसुलिन सीक्रेट करते हैं, उसमें अटैक कर देते हैं। तो सडनली आपका ब्लड शुगर प्रोफाइल चेंज हो सकता है। तो ये रिस्क फैक्टर रहता है। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि जब आपका इलाज हो रहा है या इलाज होने के बाद आप घर आ रहे होते हैं, तो आँखों की सफाई बहुत ज़रूरी है। ये ख़्याल करना ज़रूरी है कि आँखों के पलकों में सूजन तो नहीं आ रहा है या पलकों के चारों तरफ जो फेस का पार्ट है, जो चीक है, वहाँ सूजन तो नहीं आ रहा है या कोई डिस्कलरेशन तो नहीं हो रही है। आपकी नज़र में कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है, आँख को मूवमेंट करने में, आँख ऊ ऊपर-नीचे, दाएँ-बाएँ हिलाने में दर्द तो नहीं हो रहा है या देखने में दिक्कत आ रही है, डबल विज़न हो रहा है। इसका ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है पोस्ट कोविड, जिन लोगों को डायबिटीज़ है या जिनको स्टेरॉइड मिला हुआ है या फिर उनको कोई हेडेक हो रहा हो जो साफ नहीं हो रहा, आपका हेडेक लगातार चलता रहा है या आपके नाक के आसपास एरिया में हाथ छूने में दर्द हो रहा है। वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो आपको देखना चाहिए। यदि ऐसे सिम्पटम्स, ऐसे साइंस हैं तो इमीडिएटली आपको जो है एक प्रॉपर सेंटर में जाके चेकअप कराना चाहिए। जिस हिसाब से सर देखा गया है कि अनप्रोफेशनल डॉक्टर्स या हम कहें केमिस्ट, जैसे हम भी अगर मुझे डर लगा रात में मुझे शायद कंसल्टेंसी बढ़िया डॉक्टर से नहीं मिल पाई तो हम भी केमिस्ट के पास जाके कोई दवा ले लेते हैं। तो ऐसे में कितना हार्मफुल होता है ये और कैसे आप लोगों को हिदायत देंगे कि इस तरह की वारदात या इस तरह की हरकतें वो ना करें, वेट कर लें, इमरजेंसी में जाकर सेवाएं का डॉक्टरों से मिले या जो डॉक्टर एडवाइस करे वो दवा लें। आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि मैं यहाँ पहले ये शुरुआत करूँगा कि कोई भी इमरजेंसी है, तो हमारे देश में या हमारे सिटीज़ में कुछ कोई ना कोई ऐसा सेंटर होता है जो 24 घंटे खुला रहता है। पहले वहाँ अप्रोच करना चाहिए आपको। आजकल बड़े सारे इंस्टीट्यूशन ने, जैसे एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने टेली कंसल्टेशन ओपन कर रखा है 24 आवर्स। वहाँ पर आप अप्रोच कर सकते हैं। कोई भी दवाइयाँ बिना उसके बारे जाने आपको जो है ऑफ द काउंटर नहीं लेना चाहिए, कि उसका हमें पता नहीं उसका डोज़ क्या होगा, उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, उसके उसकी दवाई की ज़रूरत इस बीमारी में है कि नहीं, ये भी हमें पता नहीं होगा। केमिस्ट को तो उसको दवाई बेचनी है, उसको कोई रियलाइज़ेशन नहीं होता है कि उसका कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। ये हमारे अपने ऊपर है कि ऐसी चीज़ें ना करें जिससे आपके शरीर में नुकसान हो। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। कोई भी दवाई जो ऑफ लेवल है या फिर जो ऑफ द काउंटर लेना है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना चाहिए आपको। तो आज के दुनिया में जब पूरा हमारा जो है सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, आपका वेब पोर्टल है, टेली कंसल्टेशन एक्टिव है, तो देश के भी किसी भी इंस्टीट्यूशन से आप ले सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि जनता को टेली कंसल्टेशन लेना चाहिए, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए और सही इलाज उसके द्वारा हो सकता है आपका। तो जिस हिसाब से हम बात करें कि सर फेजेस क्या होते हैं कि अब पोस्ट कोविड के बाद से जो आंखों की रोशनी चली जाती है, क्या वो संभावनाएं होती हैं दोबारा वो आ जाए या फिर आंख पूरा खोने का डर होता है पोस्ट कोविड के बाद? क्योंकि डरना नहीं है, हमें लकीली लोगों जो को है सिखाना है, बताना है। हाँ, लकीली जो है आँखों के जो समस्या है बहुत सीरियस नहीं होती है बहुत बहुत सारे लोगों में। जैसे मैंने बताया, बड़े सारे लोग हैं जिनको कमज़ोरी फ़ील हो रही होती है, आँखों में दर्द फ़ील हो रहा होता है। आपका चश्मे का नंबर चेंज हो सकता है बिकॉज़ आप जो है बीमारी से ठीक होके आए हैं। तो नंबर चेक करा लीजिए, अपना ड्राइनेस का इलाज करा लीजिए और जहाँ तक सीरियस जो आँख की बीमारी हो सकती है,
बहुत कम लोगों में होती है। स्पेशली उन लोगों में हो सकती है, जैसे मैंने पहले कहा, जिनको जो है जिनका ब्लड शुगर लेवल बहुत बिगड़ गया हो, या जिनको हाई डोज स्टेरॉइड दिया हो, या बहुत लंबे समय तक ऑक्सीजन या वेंटिलेटर में रहे हो। तो वहाँ पर जो है कभी-कभी क्या होता है कि आपको जो है सराउंडिंग एरिया से इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। बैक्टीरियल भी हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, उसके बारे में ख्याल करना है। दूसरा जो है वो इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि जो मरीज जो ठीक हुए हैं, उनको और क्या बीमारी हो सकती है। जैसे आपने सुना है, बड़े सारे लोगों को थक्का जमने से हार्ट अटैक हो गया या सेरेब्रल स्ट्रोक हो गया है। सिमिलरली आँखों के नसें में भी ब्लड के थक्के जम सकते हैं, जिससे सडनली आपकी जो नस होती है, जिसे ऑप्टिक नर्व कहते हैं, उसकी ब्लड सप्लाई बंद हो जाए तो आपकी विज़न एकदम से खत्म हो सकती है। यदि उसका इलाज विदिन 30 मिनट्स में नहीं हुआ तो रोशनी दोबारा वापस नहीं आ सकती है। तो इसीलिए डॉक्टर से मिलके, यदि आपका कोगुलेशन प्रोफाइल चेंज हो गया है या आप डायबिटिक हैं, तो डेफिनेटली आप उसका चेकअप कराएं रूटीनली, और एंटीकोगुलेंट लेने की जरूरत पड़ सकती है, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट को, या जो पहले पहले से ही जो है कोगुलेशन उनका डिसऑर्डर रहा हो। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोस्ट कोविड आप घर में नहीं बैठे आराम से, कोई भी दिक्कत आ रही है तो आपको सीरियसनेस हो सकती है। हम जानते हैं कि पोस्ट कोविड ठीक होने के बावजूद भी अराउंड 20% लोगों को कुछ न कुछ समस्या जो है बड़े लंबे समय तक रहेगी। ये जो है समस्या जो है बड़े लंबे समय तक देश में रहने वाली है, पूरे वर्ल्ड में रहने वाली है। तो यहाँ पर पोस्ट कोविड इंस्टीट्यूशन खोलने की भी जरूरत है, जहाँ पर प्रॉपर इलाज इन लोगों का हो सके। आंखों का ही नहीं, पूरे शरीर की दिक्कतें आ सकती है। सर तो आप एक बहुत बड़ी प्रॉपर बात करें, डॉक्टर कंसल्टेशन। जीवन सर आप बहुत बड़ी बात उठा रहे हैं कि पोस्ट कोविड के बाद भी 20% ऐसे लोगों के हालात रहेंगे जो लंबे समय तक, कितना लंबा समय हो हाँ, सकता है हाँ। सर, ये भी आप बता दें। आप ये देख लीजिए कि अब आप देख लीजिए, हमारे पूरे वर्ल्ड में जो है करीब-करीब 37 करोड़ लोगों को जो है बीमारी हो गई है। इंडिया में भी बहुत ज़्यादा लोगों को बीमारी है। ये लोग जो है ठीक होके 90% लोग ठीक हो चुके हैं इसमें से। ये बहुत बड़ी एक संख्या है हमारे पॉपुलेशन की। उनकी सुविधा हमें देखनी पड़ेगी फ्यूचर में। अभी हम जो है कोविड रिलेटेड चीज़ें के बारे में सोच रहे हैं, थर्ड वेव के बारे में सोच रहे हैं। एक्चुअली ये भी एक बहुत बड़ा एक पॉपुलेशन होने वाला है, जिनके अलग से इलाज करने की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आपके लंग में फाइब्रोसिस हो गया, तो फाइब्रोसिस की रिकवरी होने के चांसेस बहुत ही कम है। तो इन लोगों को जो है क्रॉनिक बीमारी रहेगी रहेगी। हो सकता है उसमें से कुछ लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी लाइफ लॉन्ग, और उसमें भी अगेन इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, जो बैक्टीरियल हो सकता है या कोई और वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। साथ में कार्डियक डिजीज़, सेरेब्रल स्ट्रोक और अन्य बीमारियाँ जो ब्लड फ्लो से रिलेटेड है, वो चलेगी चलेगी। आँखों के बारे में जैसे मैंने बताया, आपके चश्मे के नंबर चेंज हो सकते हैं, आपको कैटरेक्ट बहुत जल्दी हो सकता है। डायबिटिक लोगों को जो है, आप जानते हैं इंडिया डायबिटिक कैपिटल है। हर 10वाँ आदमी डायबिटिक है यहाँ पर। उन सबको पीछे पर्दे उनके खराब हो सकते हैं, उसका इलाज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हम ये जानते हैं कि ये बहुत बड़ा फ्यूचर में बहुत बड़ा एक सेगमेंट होगा, जिनके लिए हमें सोचना पड़ेगा। इसके लिए सोल्यूशन क्या है सर? सोचने से नहीं, सोल्यूशन भी अब है तो कि अब सॉल्यूशन सोल्यूशन ये क्या है, है। हल क्या होगा? जैसे हम हाँ, इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, हाँ। क्योंकि लाइफ टाइम हम ऑक्सीजन नहीं दे सकते, लाइफ टाइम हम कार्डियक का इलाज नहीं करा सकते, लाइफ टाइम अगर रोशनी मेरी चलेगी तो वापस कैसे आएगी? ये तमाम सवाल जो जनता जानना चाहती है वो क्या होगा? हल क्या होगा इसका? देखो, बहुत सारे बीमारियों का, जैसे हम कोविड की, हमारे पास अभी तक कोई दवाई है नहीं। सिमिलरली जो कोविड के बाद जो आपको डैमेज हो गया है, लंग की फाइब्रोसिस हो गई है, तो उसका कोई रिवर्सल नहीं है, क्योंकि एक बार फाइब्रोसिस हो गया तो लंग के सेल्स आपके खराब हो गए हैं। तो आपने सुना होगा, बड़े सारे जगहों में, यूएस में जो है लंग ट्रांसप्लांट भी करते हैं, जहां आपके दोनों लंग पूरी फाइब्रोसिस हो जाती है। तो वो तो बहुत ही बड़ा इलाज हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी 10% या 20% लंग काम कर रही होगी, तो वहां पर आपको ऑक्सीजन लेके ही चलना पड़ेगा। यदि आपको वहाँ पर प्रिकॉशन ये रखना है कि आपको दोबारा कोई इन्फेक्शन लंग का ना हो जाए, तो आपको मास्क हमेशा लगाना पड़ेगा, जिससे कि और इन्फेक्शन ना हो जाए। क्राउडेड प्लेस में तभी नहीं जाना पड़ेगा आपको। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी खराब ना हो जाए, क्योंकि ये लोग हमेशा हाई रिस्क रहेंगे एक नॉर्मल पॉपुलेशन के कंपैरेटिवली। तो आप देखेंगे डॉक्टर जीवन जी, जी सर बताइए, बताइए। हमारे जो देश की जो पॉपुलेशन जिनको बीमारी हो रही है, करीब-करीब जो है 5 से 10% लोगों को बीमारी है हो जाएगी ये। तो हमारे देश की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, जिनकी हेल्थ सर्विसेज के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। जो कोविड सेंटर अभी हम लोग बना रहे हैं एक्टिव डिजीज़ के लिए, हो सकता है ये सेंटर हमें फ्यूचर के लिए बनानी पड़ेगी, जो क्रॉनिक डिजीज़ के लिए, इनके इलाज के लिए एक डेडिकेटेड सेंटर बन जाए,
जहाँ पर इनका चेकअप होता रहे रेगुलरली, उनको टेली कंसल्टेशन करे या वीडियो कंसल्टेशन करे और ट्रीटमेंट का भी एक प्रोफाइल हो जाए। उन लोगों को जो है जनरल या नॉर्मल हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत ना पड़े, जहाँ पर लाइन लगती है, भीड़ लगती है और मुश्किल हो जाती है। तो उनका अलग हमें सोचना पड़ेगा। अलग तो सोचना पड़ेगा, लेकिन अब समस्या ये भी है सर कि जिस हिसाब से डिजीजेस बढ़ रही हैं, उन डिजीजेस पे क्या आने वाले समय पे हम जीत हासिल कर पाएंगे या नहीं? क्या नहीं, नहीं डेफ़िनिटली हमें अब मास्क जीत के सहारे ही जिंदगी भर चलना पड़ेगा? जीत जो है हर चीज़ का कोई ना कोई तरीका होता है। यदि उसको ठीक नहीं कर सकते हैं, उसको हम ज़रूर कम कर सकते हैं। उससे जो है ज़्यादा दुविधा ना हो जाए, ज़्यादा परेशानी नहीं हो जाए, उसका भी हम सोच सकते हैं। जहाँ तक जो बीमारी सीरियस होने वाली है लोगों में, वो परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे मैंने कहा अराउंड 15 टू 20% लोग हो सकते हैं जो क्रॉनिकली बीमारी से जूझ सकते हैं। तो वहाँ पर हम देखेंगे अब प्रिकॉशन लेंगे, तो आपकी जो है आपकी रहन-सहन, लाइफ़स्टाइल जो है ज़्यादा चेंज नहीं होगी। यदि आप प्रिकॉशन नहीं लेंगे, तो आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कम है, आपके शरीर में बीमारी चल रही है, तो आपको दिक्कत ज़्यादा आ सकती है। तो ऐसे में आपको डेली रहन-सहन, खाना-पीना, इम्यूनिटी के बारे में, अब बॉडी के बारे में सोचना पड़ेगा, एक्टिव लाइफ चेंज करना पड़ेगा। जहाँ तक मास्क लगाने की बात है, एक अच्छी आदत है। मेरे ख्याल से बड़े सारे कंट्रीज़ में मैं जहाँ पे पहले जाता था आई यूज्ड टू बी सरप्राइज़ कि लोग मास्क क्यों पहन रहे हैं। जैसे आप साउथ ईस्ट एशिया चले जाते थे, कि वहाँ पर स्वाइन फ्लू का अटैक हुआ था आज से 4-5 साल पहले। तो बड़े सारे लोग जो है क्राउडेड प्लेस में मास्क ऑलरेडी पहन रहे थे बिफोर दिस कोविड केम अप। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, तो हमें ये अच्छी प्रैक्टिस जो है चलानी पड़ेगी। भीड़-भड़ाके यानी वाले हम ये एरिया मान के में चलें कि अब हमारे लाइफ में जितनी जरूरी सांस यानी ऑक्सीजन है, उतना ही जरूरी अब मास्क भी लगाना होगा। हाँ, मास्क कह सकते हैं लेकिन ये ज़रूरी है कि ऐसे चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जो आपके शरीर को नुकसान कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी जानकारी दी, अब बताया, लोगों को समझाया। यहाँ तक इंडिया न्यूज के तमाम दर्शक आपकी बातों को सुनकर समझ पाए कि हाँ, इस जीत अगर हमें जीतनी है कोरोना की जंग को, तो सावधानी क्या क्या बरतनी होगी। बहुत बहुत सर ज़रूर। धन्यवाद। आप देखते रहिए थैंक यू इंडिया वेरी न्यूज। मच। थैंक यू। जय हिंद।